अब दीदी बताइए, कुछ भी जो भी आपका दिल है, आपने पाती में जो भी समझा वो हम सबके साथ शेयर कीजिए। मैं भजन बोल देती हूँ एक छोटा सा। जी बिल्कुल, जिसका जो भी भाव हो बोल सकता है, बिल्कुल आप बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। तेरा जलवा नूरी खुदा हो गया, कि जिसने भी देखा फिदा हो गया, कि जिसने भी देखा फिदा हो गया। तेरे दर्शनों से है दुनिया की रहमत, है दरबार तेरा में हर की दौलत, जो आया शरण शहंशाह हो गया, कि जिसने भी देखा फिदा हो गया। नजरे करम तेरी जिस पर पड़ी है, खुशी दुनिया की उसके आगे खड़ी है। खुदा जाने क्या से क्या हो गया, कि जिसने भी देखा फिदा हो गया। उजाला तेरे नूर से दर बदर, तेरे हुक्म से होती शामो सहर, डूबती नैया का मल्लाह हो गया, कि जिसने भी देखा फिदा हो गया। तेरा जलवा नूरी खुदा हो गया, कि जिसने भी देखा फिदा हो गया, कि जिसने भी देखा फिदा हो गया। प्रणाम जी। बहुत मीठी आवाज है दीदी की, बहुत सुंदर आपने गाया। और बहुत कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? अरविंद भाई जी, आज आप आए हैं बहुत दिनों के बाद, आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई संदेश हम सब लोगों के लिए? अरविंद भाई जी। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वीडियो खोलें अगर संभव हो तो। एक मिनट। हाँ जी, खुल गया, आ गए, दिख रहे हैं आप। आपकी हाँ, तबीयत आवाज आ रही कैसी है? है? हाँ, तबीयत तो ही चल रही है। और सब ठीक है ना हाँ जी, आप लोग सब का? ठीक है। हाँ जी, आप बताइए। वो मेरे बार बार याद में आते रहता है ना, चौपाई श्रृंगार की। तो वही चौपाई आज दीदी ने चर्चा कर दिया कि शराब हक सुराई का, या अरस की अरवा हो जिन, आठों जाम 64 घड़ी, क्यों मस्ती उतरे दिन। तो इतनी मार्मिक चौपाई लगती है हमेशा, कि जिन सुंदर साथ ने, जिन आत्माओं ने, परम धाम की आत्माओं ने जो तारतम ज्ञान रस रूपी, वाणी रस रूपी शराब का सेवन कर लिया है, वो तो 24 घंटे चढ़ी रहती है, उतरती नहीं है। क्योंकि हर बात में वो राजी की बातें करते हैं, प्रणामी धर्म की बातें करते हैं। अगर वो संसार में भी रहते हैं तो समझ लो प्रणामी धर्म की बातें करेंगे, परम धाम की बात करेंगे। कोई भी विषय आएगा तो फिर वो परम धाम की बात का विषय आ जाएगा बीच में। मतलब ये है कि वो समझो दिन रात परम धाम में रहते हैं।
उनका जीवन ऐसा हो जाता है जैसे 2 4 5 चौपाई अगर ये अपनी अपन याद करके उसको जीवन में उतार लेना तो हमारी वाणी का सार पूरा निकल जाता है। एक तो खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत, दमना छोड़े माशुक सो जाकी असल हो निस्वत। अगर ये करें तो ये आ जाता है शराब हक सुराई का पिया रस की अरवा जिन आठों जाम 64 घड़ी क्यों मस्ती उतरे दिन। फिर अपने पास एक समस्या आती है चलने फिरने में कि संसार में अब कैसे चला जाए, तो उसके लिए चौपाई आ गई है, पिया भेजिए मलायक रखो पर हो कारण सो संग सदा रह वही सदा संग करत रोशन। यानी हमारे पिया ने हमारे लिए इस संसार में जो एक्चुअल है नहीं, हम केवल देख रहे हैं इस संसार को, अपने ध्यान में देख रहे हैं। सत्य में तो परमधाम ही है जहां पर राजी महाराज, श्यामा जी, सखिया, पशु पक्षी, 25 पक्षी, शहर, सब कुछ शहर, ये जो सत्य है इसमें ध्यान में बैठ करके मूल में बैठ करके हम ध्यान में जो परम धाम से इस संसार को ध्यान में देख रहे हैं। अब इस संसार को कहाँ पे अखंड करेंगे, क्योंकि हम देख कहाँ रहे हैं, हमारे ध्यान में। हमारा ध्यान मतलब राज्य का ध्यान, क्योंकि राज्य, श्यामा जी और सखिया परम धाम में सब एक ही है, इसलिए हमारा ध्यान सबका एक है। तो हमारे ध्यान में ही जो खेल अखंड होने वाला है, जो बना है, तो इसको कहाँ पर रखेंगे। अब हम 25 पक्ष की सैर करते रोज, हर अतिथि को देखते हैं अपन महीना भर, कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में सब जगह। तो फिर हमारा ये खेल जो हम देख रहे हैं हमारे ध्यान में, तो ये अखंड कहाँ होगा, अखंड भी तो हमारे ध्यान में होगा। समस्या ये आज ये अखंड भी हमारे ध्यान में होगा। ये सब बातें का जो विचार हम दिन भर करते रहते हैं, इसी को बोलते हैं शराब आँख सुराई का पिया रस के अरवाओ जिन आठों जाम 64 घड़ी क्यों मस्ती उतरे तीन। उस मस्ती में हम ये सोचते रहते हैं कि भाई ये खेल कहाँ खत्म होगा। तो खेल में क्या हो गया, जितनी भी सत्ताएं आई हैं जिनको हम अक्षर नाम देते हैं, अक्षर नाम देते हैं, अक्षर को भी हमने कहा देखा। जब हम सवेरे वॉकिंग में सवेरे जब दर्शन करने अक्षर हम सुंदर साथ कहते हैं, तो देखा हमने सवेरे, तो पूछा कि राज जी ये कौन है करके, तो ये आपका स्वरूप है, हमारा स्वरूप है, सत्ता बनाता है। लेकिन क्या हम अक्षर का खेल देखने, उसके ध्यान में खेल देखने के लिए क्या हम अक्षरधाम गए? नहीं गए। हम जब 4:15 शाम को खेल देखने बैठे तो अपने घर में बैठे, हम अक्षरधाम तो नहीं गए, तो हम अक्षर के ध्यान में कैसे जा सकते हैं। तो हमने अपने ही ध्यान में अक्षर को देखा। देखिए हमने उसको देख चुका था सवेरे, इसलिए वही हमको दिखा। और हमारे प्रीतम ने हमको बताया कि भाई हमारा मूल स्वरूप जो प्रीतम है, उनने बताया कि ये संसार बनाते हैं, तो उनको हमको देखना था। अब संसार कहाँ देखेंगे हम, परमधाम में संसार कैसे देख सकते हैं। इसलिए अक्षर के ध्यान में संसार देखना है। तो अक्षर के ध्यान में हम सीधे सीधे कैसे जा सकते हैं, हम तो बैठे मूल में राज्य के चरणों के तले बैठे हुए सारी पाए। इसलिए हमने अपने ध्यान में पहले अक्षर को देख लिया, क्योंकि सवेरे देखा था, और फिर हमारे ध्यान का विस्तार हुआ। तो हमारे ध्यान का विस्तार हुआ, हमारे ध्यान का विस्तार हुआ, और उसमें हमने फिर ये अक्षर को देखा। फिर अक्षर के ध्यान में फिर आगे विस्तार होते होते हमने संसार देखा। संसार देखा तो महाविष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब दिखते गए, देवी देवता दिखते गए, पृथ्वी, जलवायु, तेज, आकाश, 5 तत्व, पूरा संसार बना। और फिर हमने अपने आप को देखना शुरू किया, ब्रज देखा, राज देखा, जागरण देखा, ब्रह्मांड देखा। तो इन सब बातों का एक सार निकलता है कि हम अपने आप को ही बैठे बैठे परम धाम में सारी सृष्टि में देख रहे हैं। सारी सृष्टि हमारे ही लिए अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे अपन कहते हैं ना, इत कोई दूसरा नहीं है, एक कैसियत नूर जमाल, उस प्रकार से ये सृष्टि है। ये सारी सृष्टि में केवल परब्रह्म परमात्मा राज्य है, और राज्य यानी हम यानी राज्य। ये मेरे भाव दिन भर चलते रहते हैं। तो मैं सुंदर साथ को
इस प्रकार से बताने का प्रयत्न करता हूँ कि सारी सृष्टि में कोई भी पराया नहीं है, सब हम ही है। तो हम हमसे किस प्रकार से विरोध करेंगे? हम हमारा विरोध कर ही नहीं सकते। हमारी नीति समर्थक होनी चाहिए। प्रेम और आनंद के साथ हम परम धाम में पहले रहते थे, लेकिन अब बदलाव ये आ गया है कि हमने अपने ही ध्यान में, अपने ही मूल स्वरूप ने, राजी महाराज ने हमारा ही जो मूल स्वरूप है, हमें ही परम धाम में बैठे बिठाए हमको एक तारतम ज्ञान, तारतम वाणी, तारतम रूप में ला के दिया, जिससे हमें अपने घर की पहचान, जो प्रेम अनंत की पहचान ठीक से नहीं थी, इसकी हमको पहचान इस तारतम वाणी 18,758 चौपाइयों के द्वारा परम धाम का पूरा ज्ञान उनने हमारे पास रख दिया, जिससे हम अब बेशक हो गए। और बेशक हो करके हम जब परम धाम में अब जागृत होंगे, अपने ध्यान में वापस आएंगे, तो हम जहां बैठे हैं, जिस सत्य परम धाम को देखते हैं, उस सत्य परम धाम का अनुभव, उसकी लज्जत जो हमको आज तक नहीं मिल पाई, वो हम इस तारतम वाणी के माध्यम से लेंगे। हम अलग से हमारे परम धाम को देखना शुरू कर देंगे, इसमें प्रेम और आनंद के साथ में ज्ञान भी रहेगा, क्योंकि मधु सागर, आठों सागर का, किसी सागर का हमको किसी प्रकार का ज्ञान परम धाम में जब थे तब नहीं था। इसलिए इस खेल का निर्माण हुआ, ये हमारे ही द्वारा हमारे खेल का निर्माण हुआ, जिसमें हमने अपने ही द्वारा अपने ही ज्ञान का विस्तार करके, जो हमारे में केवल 2 गुण थे, प्रेम और आनंद, उसमें ज्ञान का विस्तार करके हमने अपने आप को आनंदित करने का एक प्रयास, एक खेल और खेला, जैसे कि रामते हम परम धाम में करते थे। उस प्रकार की ये रहमत मेरे हिसाब से है। सुंदर साथी प्रणाम। बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न किया मैंने अपनी तरीके से, क्योंकि ये शराब हक सुराई का पिया रस की अरवा हो जिन, 8 जाम 64 घड़ी क्यों मस्ती उतरे दिन, सुबह शाम रात दोपहर, ये परम धाम की बातें ख्याल में रहती है। इसी प्रयास को मैंने आगे बढ़ाकर आपने किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरविंद भाई जी के कहने का तात्पर्य ये है कि अभी अगर सुंदर साथ ये समझता है कि वो अक्षर के खेल को खेल में आए हैं, यहाँ पे अरविंद भाई जी ये कह रहे हैं कि हमारे ध्यान में, हमने अपने ध्यान में अक्षर ब्रह्म को देखा है। अक्षर के ध्यान में अपने आप को नहीं देख रहे, हम अपने ध्यान में अक्षर ब्रह्म को देख रहे हैं। जो मुझे उनकी बातों का मतलब समझ में आया। कोई और सुंदर साथ उनसे कुछ पूछना चाहे तो अरविंद भाई जी उसका जवाब देंगे। किसी को कोई उनकी बात समझ में नहीं आई तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। कोई और सुंदर साथ कुछ पूछना चाहते हैं अरविंद भाई जी से? सबको अरविंद भाई जी की बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब सबको अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। सुंदर साथ पारन पटेल जी आए हुए हैं। पारन पटेल जी आप से प्रणाम करना चाहते हैं, आप आए, हम सबके साथ में वीडियो खोलें और हम सब लोग आपको प्रणाम करके आपका दर्शन करेंगे। पारन पटेल जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आप कहाँ से हैं? जी ये प्रश्न कोई पूछता है तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि चलिए कोई बताए बात नहीं, तो हंस कौन सा लीजिए ठिकाना फिर। बताए, हाँ जी। क्योंकि बताए तो कौन सा ठिकाना बताए, परमधाम बोल बताएंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। और हाँ, ये दुनिया के हिसाब से पता चला अहमदाबाद से। हम दोनों समझ लेंगे। जी जी अहमदाबाद से। अहमदाबाद से हैं, ठीक है। जी मैं तो पारन पहली बार पटेल जी जुड़ा हूँ आप कुछ हमें बताना चाहेंगे? जी बताना तो क्या है, परमधाम हमारा अपना ही है, उसमें तो क्या बताए। जी जी ठीक है। तो पारन जी आप मैं अगर मैं हमें। पहली बार जुड़ा हूँ इस लिंक पर, पहली बार आया हूँ, जी इसलिए हाँ जी। मैंने आपको देखा आज आप पहली बार है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। और हम सब चाहते थे कि जो भी नहीं, आए पहली बार। इंदु दीदी को तो मैं जानता हूँ, इंदु दीदी को अच्छा, मैं जानता हूँ, पहले से जानता हूँ। जी इंदु दीदी प्रणाम जी आपको। प्रणाम जी पहचान रही हूँ मैं। प्रणाम जी। बाकी प्रणाम। सब आपको पहली बार जान रहे हैं। इंदु दीदी से आप पहले जानते हैं, लेकिन बाकी सब सुंदर साथ आज आपसे मिल रहे हैं और हम सब आपको इसीलिए मैंने आपको बुलाया।
तो जी, जी। मुबारक जी। नहीं महान दीदी, हम तो उनकी मीटिंग में ज्वाइंट होते हैं, जूम मीटिंग में। हरीश भाई श्रीमाली, सूरत। हाँ, हर गुरुवार को रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक होती है उनकी जूम मीटिंग। अच्छा अच्छा हाँ तो जी तो आप मीटिंग में अपना जो सुनाते हैं हमें भी कोई बात शेयर कीजिए ना। अभी खिलवत नहीं की पर बात नहीं, वो तो तो वहाँ उसमें खिलवत की हम सौर करते हैं। खिलवत का पहले से हाँ जी। प्रकरण से चल शुरू किया है। अभी हाँ, हाँ। 6 नंबर का प्रकरण शुरू हुआ है। इस गुरुवार 12 नंबर की चौपाई तक हुआ हमारा शुरू सौर। उसमें जो अक्षराधिदान पे धनी हमारी प्रार्थना के दिल में विराजमान होकर क्या क्या हमारी प्रार्थना को अनुभव करा रहे हैं। और चौथा प्रकरण में जो देखा कि रूहों को कुदरत दिखाई अपने, वो किस तरह दिखाया, वो जो इंद्रावती का अपना अनुभव है और उस इंद्रावती के अंग संग रहकर हमारी प्रार्थना उसके साथ जुड़कर, मतलब जुड़ने का कारण क्या है, उनके दिल के साथ जुड़कर। और दिल कौन सा? इंद्रावती का प्रार्थना का अपना दिल। और वो दिल का जो सार जो कहे, ये वाणी है पूरी। और वाणी में जो ज्ञान प्रदान करने वाले कौन है? तो श्यामाजी महारानी है। ये बात खुलासा करके जो ये 6ठे प्रकरण में बता रहे कि मुझे ज्ञान प्रदान किया तो किसने किया? तो श्यामा महारानी ने ये ज्ञान दिया, लेकिन किसके बल पर? के पीछे तो राजी महाराज खड़े ही है। कहने का मतलब कि राजी जो सुख प्रदान करते हैं हमें, वो श्यामाजी महारानी के बदौलत हमारी तरफ, हमारी प्रार्थना के दिल में आता है। और ये इंद्रावती की प्रार्थना हमारी प्रार्थना को समझा रही है। ये भाव, ये 6ठे प्रकरण में ये बात होती है कि हमारी प्रार्थना जो जागृत होती है तो कैसे कैसे होती है। तो ये वाणी में इंद्रावती का प्रार्थना का अपना दिखा सारा प्रतिबिंब है, उसमें नजर आता है। और वो प्रतिबिंब के साथ हमारी प्रार्थना चलती है, तो सारा जो सुख इंद्रावती ने महसूस किया है, तो हमारी प्रार्थना भी उसी हिसाब से एक एक चौपाई, मत कहिए यहाँ के हिसाब से, कहे दुनिया के हिसाब से, तो एक एक सीढ़ी चढ़ती जाती है परमधाम की तरफ। हाँ, बात ये है। उसमें बिल्कुल 6ठे प्रकरण में यही मंजिलें ही बताई हैं, रूह की मंजिलें। हाँ, ये खिलवत से हमें ये एहसास हुआ है कि ये वाणी की जो जितनी भी चौपाई है पहले से लेकर अंतिम तक, ये सारी की सारी इंद्रावती का पराक्रम का दिल का अपना खुद का अनुभव पहले से लेकर। और ये बात भी समझ में आई कि ये वाणी जो है ये निजभूत के कारण ही अवतरित हुई है, जागृत मुझसे अवतरित नहीं हुई है। नहीं हुई। और दूसरी बात ये समझ में आई कि जो महामती का किताब जो है, हम सारे सुंदर सर यही जानते हैं कि मिर्जा के बाद खिताब मिला है, हकीकत में खिताब हफ्सा के अंदर ही मिल गया था। दूसरी बात ये समझ में आई कि हफ्सा क्या है। तो हफ्सा ये जाहिरी रूप में तो मेरा ठाकुर का जो तन है जेल में गया, लेकिन हफ्सा तो क्या है, हमारी सब परातम का दिल ही हफ्सा में कैद हुआ है। और कुरान में भी लिखा है कि सबको खुदा दीदार होगा, हफ्सा में होगा। लेकिन ये हमारा जो परतम का जो दिल है, ये फरामोशी में कैद हुआ है, वो कैद में ही धनी दीदार देंगे। और दीदार देकर सारी नियामत का खजाना हमारी परतम को सहूर करके देते हैं। और सारी नियामत समझा रहे, खुद समझा रहे, लेकिन श्यामा जी को आगे करके समझा रहे। श्यामा जी को आगे करके मतलब कि इसका स्वरूप प्रदान करके हमें समझा रहे। बात ये है कि इस हमारे दिल में बढ़ता है, तब सारी नियामतें परमधाम की सारी समझ में आती है। बस ये बात, ये एक एक जैसे, वैसे तो पारायण तो मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम ये सहूर करते जाते हैं तो सारा ना ऐसे थोड़ा थोड़ा समझ में आता जाता है। नहीं, आप लोग का ऑडियो तो मैंने सुना है एक आध बार, लेकिन आप लोग वीडियो नहीं डालते हो। हाँ, ये ऑडियो वैसे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खुद बोले और खुद प्रचार करे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन नहीं ये बात, लेकिन कोई आप ये ना सोचे ना कि आप प्रचार कर रहे हैं, आप ये सोचे नहीं, मैं ये पहले संकोच होता था, लेकिन जब ये मंथन करते गए ना, तो फिर क्या है कि जब दूसरे को, जब हमारा परमधाम का कॉल जो निभाने की बात आती है, बराबर, तो एक बात एक और समझ में आई उसमें कि जैसे हम ये परवाई में जाते हैं, कोई कथा वार्ता करते हैं, तो बाद में प्रसाद बांटते हैं, बराबर। तो कहीं शास्त्रों में लिखा है कि, और हमारे भागवत में भी बात आती है, और सरकार ने भी कई बार समझाया था कि पार्वण का प्रसाद प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी कौवा बने थे, फिर मछली बने थे, बराबर, फिर भी उनको प्रसाद नहीं मिला। और शास्त्रों में भी ये भी लिखा है कि पार्वण का प्रसाद कोई प्राप्त करेगा तो अखंड का सुख प्राप्त करेगा, ऐसा करके इशारे में भी लिखा हुआ है। तो ये बात ये है कि
और हमारे भी जागो और जगाओ का कॉल के निभाने की बात है, बराबर। तो हमारे परात्म के दिल में जो धनी जो बात भरते हैं, बराबर, तो हमारी परात्म को जो सुख मिला है तो वो सुख बांटने की बात आती है, मतलब प्रसाद बांटने की बात आती है। बस तो ये ये प्रसाद, बात प्रसाद बांटने की बात के लिए कि फिर ये ऑडियो सब ग्रुप में मैं ये शेयर करने लग गया मैं। बात ये है नहीं और तो कुछ उसको नहीं। आप वीडियो अपनी में महिमा बना के हाँ, शेयर अपनी किया। महिमा बढ़ाने की बात नहीं है, लेकिन नहीं प्रसाद नहीं, बांटने की बात है कि जो मेरी सुख को, मेरी आत्मा को सुख मिला है, परात्मा को सुख मिला है, हाँ तो आप भी अपनी इस आत्मा को ये सुख प्राप्त करिए और धनी के साथ जुड़ जाइए। बात ये है और कुछ नहीं। बस यही लक्ष्य है अपना, और क्या है। बहुत जी अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरों को भी सुख मिले ना, दूसरों को भी सुख हाँ मिले। हाँ जी, क्योंकि परम धाम में हमने कॉल किया है कि मैं जागू तो तुम भी जागो, और मैं गुमराह हो तो आप जागे हो तो मुझे जगाओ, या फिर कोई माया के बस, क्योंकि दुनिया का बीच में रहकर ये बात बतानी है जीव यहाँ जीव के साथ, क्योंकि ये बात होती है तो परात्म के दिल से आत्म के जरिए जीव के मार्फत और सजीव ने जो शरीर धारण किया है तो शरीर की जबान से बोले जाती है शब्द, तो कोई कोई जो माया का हिस्सा बीच में हो जाता है, क्योंकि जबान यहाँ की है, शब्द भी यहाँ के है, तो कोई किसी की बात दुनिया की बात हो जाती है, और कुछ क्योंकि दज्जाल तो बैठा ही हमारे ये आत्मा को गुमराह करने के लिए ऐसे ही, क्योंकि हमारी आत्मा को गुमराह करने के लिए दज्जाल जागृत बैठा है वो भी, बराबर। तो थोड़ी भी चूक हो जाए हमसे तो हमारे दिल के अंदर कब विराजमान हो जाए पता नहीं चलता है। हम तो यही मानते जाते हैं कि धनी को लेकर चलते हैं, लेकिन दज्जाल आ जाता है, थोड़ी महफूदी दिल में आ जाती है, बराबर, और हम धनी के चढ़ों से कब गुमराह हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। ये सबसे बड़ा दज्जाल तो यही है कि हमारे दिल में जो महफूदी आ जाती है ना, सबसे बड़ा खिलवत में यही बताया कि मैं बड़ा बारीक है, दज्जाल दिखता नहीं है जो। हाँ जी, इसलिए सबसे बड़ा दज्जाल तो यही कि मैं खुद ही लेकर तो चलता है। हम दज्जाल किसको मानते हैं कि हमें धनी के काम करने में जो रुकावट डालता है उसको हम दज्जाल बोलते हैं, बराबर, ये जाहिर बात हो गई। लेकिन सबसे बड़ा दज्जाल तो हमारी महफूदी दिल में जो कब घर कर जाती है पता नहीं चलता है, इसलिए हमें पल पल जागृत रहना जरूरी है। बिल्कुल। पारन भाई, दूसरों को इसलिए आप नहीं सुनाते हैं, हम लोग भी सुनाते हैं। उसमें भाव ये होता है कि एक तो जो परम धाम में वादा करके आए थे, दूसरी बात ये है कि इसमें हर किसी का अपना स्वार्थ भी छुपा हुआ होता है। पता लगे वाणी की कोई बात खुली, दूसरों से शेयर नहीं करी, तो एक साथ परम धाम में जाना है। जब तक दूसरों को नहीं फैलाओगे सब एक साथ नहीं जा पाएंगे। तो खुद को परम धाम में जागृत करने के लिए भी सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, नहीं तो परम धाम खेल कभी खत्म ही नहीं होएगा। अगर फैलाएंगे नहीं तो खेल कैसे खत्म होगा? पारन भाई, हम भी यहीं अटके रह जाएंगे उन सुंदर साथ के साथ। तो इसलिए अभी वहीं चलने की तैयारी करनी है, वहीं चलने की तैयारी करनी है। तो इसलिए सबको साथ में लेके चलिए, जिससे कि वो वाला प्रोटोकॉल पूरा होए कि एक साथ सोए, एक साथ ही वहां पे फरामोशी से जागेंगे। तो इसमें कोई मैखुदी लेने वाली बात नहीं है, इसलिए करना है क्योंकि सबको परमधाम वापस जाना है, इसलिए। बात सही है आपकी जी। तो ये वाला भाव बना के चलेंगे तो आप कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, क्योंकि जो इसमें कोई महखुदी नहीं है भाई, खिलवत में यही बात आती है कि इसमें कोई महखुदी नहीं है, क्योंकि काम कराने वाले धाम के धनी है, साक्षात है। वो परात्म के जरिए निमित्त मात्र बनाते हैं, तो परात्म निमित्त मात्र बनती है तो दुनिया की तरफ देखती है तो आत्म निमित्त बनती है, और आत्म निमित्त बनती है तो जीव के ऊपर अपनी नजर केंद्रित की है तो जीव भी निमित्त मात्र बनता है, और जीव निमित्त मात्र बनता है तो उसने शरीर धारण किया है तो शरीर भी निमित्त मात्र बनता है, और शरीर के मार्फत से जागने लीला होती है, तो लेकिन करने वाले तो धाम के धनी होते हैं। लेकिन ये शरीर निमित्त, जीव निमित्त, आत्म निमित्त और परात्म निमित्त वो धनी की लीला को महसूस करती है, उसमें धनी का लाड़ प्यार इसका सब कुछ महसूस अनुभव करती है। जीव अपने हिसाब से महसूस करता है, शरीर अपने हिसाब से महसूस करता है, आत्म अपने हिसाब से महसूस करती है और परात्म अपने हिसाब से महसूस करती है, लेकिन सबको सुख मिलता है। बात ये है और कुछ नहीं। जी, अभी देखिए पहली लाइन में हमने आपसे पूछा था कि कुछ बताइए, तो आप बोल रहे थे क्या बताओ। अभी तो देखिए कितना सारा आपने बताया, थोड़ा नहीं बताया, बहुत सारा बताया, बहुत कुछ बता दिया। बहुत कुछ बता दिया। हाँ जी। अरे भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम हरीश भाई, प्रणाम जी। हाँ, इसलिए बोलता हूँ कि बार बार कि थोड़ा टाइम बढ़ाओ और वीडियो भी ऑडियो वीडियो भी और शेयर करो। मैं हर गुरुवार को इसलिए बोलता हूँ। वीडियो शेयर, क्योंकि वीडियो शेयर करने का ठीक है, ऑडियो अच्छा है क्योंकि वीडियो में तो
वीडियो का कोई मतलब हाँ। नहीं है, वचन नहीं। सबके दिल पहुंचना चाहिए। ये वाणी को प्रमाणित करते हैं कि वचनों के द्वारा बात अंदर उतरनी हाँ। चाहिए, सूरत को हमने नहीं मायने देना है। बात बिल्कुल बिल्कुल सही बात। नहीं नहीं, और सुंदर साहब कहते हैं कि दर्शन होना भी जरूरी है। जो सुंदर साहब बोल रहे हाँ, हैं, इससे आई होना कांटेक्ट बहुत जब जरूरी होता है। है तो ज्यादा बात समझ में आती है। आंखों से कान थोड़ी ना सुनते हैं, बात जो है हाँ। शब्दों को भी आंखें सुनती हैं सुंदर साहब जी। तो आंखों का आई कांटेक्ट होना भी बहुत जरूरी है। अभी वर्षा दीदी, वर्षा गर्ग दीदी आप आएंगे क्या? हम प्रणाम करें आपको। वर्षा दीदी हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप भी वीडियो खोलिए दीदी, अगर संभव हो तो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कहाँ से हैं आप? दीदी, हाँ जी, मैं पानीपत से हूँ। अब मैं तो आपसे छोटी हूँ, आप मेरा नाम ही लीजिए, सिर्फ वर्षा ही बोलिए। अरे मैं सबको दीदी लिखती हूँ, जब इसके डिटेल लिखती हूँ हिंदी में तो सबको दीदी लिखती हूँ। वो एक प्रोटोकॉल फिक्स किया हुआ है कि सब एक जैसे दिखते हैं। सही नहीं, छोटे मैं तो बड़े से छोटी हूँ, मतलब। मैं तो बहुत आप छोटी हूँ आपसे, लेकिन मैं पानीपत से हूँ। जी, तो वैसे आज मुझे आप, जूम मीटिंग पे आके जी हाँ जी मुझे जूम बताइए। मीटिंग पे आके बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई भी सुंदर साथ नहीं थे। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश भी की, मैंने राज्य से भी बहुत फरियाद करी कि किसी सुंदर साथ से मुझे मिला दो, लेकिन कोई नहीं मिले। फिर जूम मीटिंग पे राज्य ने घर बैठे ही आपसे मिला दिया, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है उस बात की कि मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती कि मुझे कितनी खुशी होती है आप सबसे जूम मीटिंग पे मिलके। हमें भी बहुत मुझे खुशी हो बहुत रही है आज आपके दर्शन करके। और आप तो 2-4 दिन से आ रही हैं, आज पहले दिन नहीं आई है। मैंने आपको देखा, बुलाया मैंने, आज आपको है। हाँ जी, आप हाँ जी, हाँ जी, हफ्ते भर से आ रही हैं शायद। हाँ जी। दरअसल बच्चों का ना सुबह को स्कूल होता है जल्दी, तो अब बच्चों की विंटर वैकेशन पड़ गई है, तो फिर इसलिए मैं जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेती हूँ। पहले बच्चे स्कूल जल्दी जाते थे ना, तो इसलिए नहीं मैं मीटिंग ज्वाइन कर पाती थी। फिर लास्ट में मैं सुनती थी, लेकिन बाद में जब भी मेरे को टाइम मिलता था, मैं डेली आपकी मीटिंग की रिकॉर्डिंग जो होती थी वीडियो की, मैं वो डेली सुनती थी। जी, तो मुझे बेहद खुशी होती है कि आप सबसे मिलके वो सुन के घर बैठे ही मुझे राज जी ने मतलब इतना सुख दे दिया, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने वर्षा तो जी कभी आपका, जाके वर्षा जी आप कहाँ से, कौन, पानीपत में तो आपकी शादी हुई है, मायका परिवार कहाँ का है आपका? मैं वैसे बुढ़ाना से हूँ, यूपी से। वहां पे अच्छा, सुंदर साथ रतन, काफी है, अच्छा, वहां पे रतनपुरी काफी के सुंदर पास साथ के है। हो? हाँ हाँ। जी, हाँ जी। हमारे तो मतलब मेरी मम्मी भी है प्रणामी है, मेरी अम्मा भी थी। हाँ हाँ मेरी अम्मा हाँ भी प्रणामी थी, वो तो एक एक महीना रह आती थी आश्रम पे, वे तो बहुत पहुंची हाँ हुई हाँ थी। हम तो हाँ उनके हाँ। बराबर नहीं आ सकते। जब तक मतलब वो थी तो हमें समझ नहीं थी, जब वो चली गई तो हमें समझ आई, तो वो चली गई। हाँ, ये तो वो तो सभी के बहुत, साथ जो वे बहुत तो अच्छा। डेली जिस तरह से आप लोग करते हैं ना वाणी चर्चा, वे तो इस तरह से डेली करती थी जी। हमारे घर में डेली सत्संग होता था, मेरी क्या मम्मी क्या बताती नाम है है अभी। मम्मी का क्या नाम है? मेरी मम्मी का नाम शशि है, वो कांधला से है, वैसे कांधला की बेटी है। अच्छा लेकिन अच्छा मेरी अम्मा ने ही मतलब मेरी मम्मी को लगाया इस रास्ते पे। अच्छा और अच्छा। घर वाले मतलब हमारे मेरी ससुराल में भी कोई नहीं है यहाँ पे राजी को मानता। हमारे घर में भी बस मेरी मम्मी अम्मा ही थी, और फिर हम मतलब तीनों बहनें भी हैं, तीनों बहनें भी अच्छा जुड़ी हुई हैं इससे। अच्छा। तो हमारी अम्मा तो बहुत ज्यादा वो मानती थी। कहते हैं जब वो वाणी चर्चा करती थी ना, मैं उनकी बात आपको शेयर करूं तो आप सबको भी बहुत सुख मिलेगा, कि जब वो वाणी चर्चा करती थी तो जो सुंदर साथ सुनते थे तो सबको मतलब ऐसी फीलिंग आती थी कि जैसे वो परम धाम का ही दीदार कर रहे हैं। हाँ, सुनने वालों को इतनी अच्छी फीलिंग आती थी। सही बात। और जब तो उन्होंने बेटा, अपने अंतिम सांस छोड़े, तो सबने बोला भाई गाय की बच्चा का दान करवा दो। भाई इनके 2-3 दिन तक वो पड़ी रही, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, उनकी अपनी सुध नहीं थी। लेकिन फिर अच्छा। मेरी मम्मी ने कहा नहीं, ये तो हमारे यहाँ तो नहीं ऐसे करते कि भाई बच्चा का दान करवा दो, ये तो नहीं मानती इस चीजों को। तो मेरी मम्मी ने बोला, सब पड़ोस में सुंदर साथ थे, उन्हें बुला के इतना जबरदस्त सत्संग कराया कि उन भजनों में ही कोई सुनते सुनते मेरी अम्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया। मेरी मम्मी को नहीं पता चला कि मेरी अम्मा ने के प्राण छूट गए हैं। पड़ोस वाली और सुंदर साथ ने बताया कि तू किसके लिए गा रही है, देख तो सुनने वाला तो चला भी गया। उनकी ये इच्छा थी, मम्मी कहा करती थी मेरी कि भाई उन्हें सत्संग का बहुत शौक था, तो अब उन्हें हाँ लास्ट टाइम पे उन्हें सत्संग ही दिया जाए। तो इतना हाँ जोर शोर का हमारे घर में सत्संग था जिस टाइम उन्होंने अपने प्राण छोड़े, क्योंकि 2-3 दिन वे ऑन बेड रही, उन्हें अपनी कोई होश नहीं थी।
देखिए मेरी सुंदर मम्मी भाई, कहती है, हाँ ये इतनी मतलब अपने किताबों पे चढ़ा लेती थी। बिल्कुल। मेरी मम्मी ये कहती भी है कि देखो वे इतनी परंपरा के विपरीत काम किया ना, कि हमारे घर में कोई भी मरणासन अवस्था में होता है तो हम लोग रोते या कुछ भी करें या हाँ, शांति नहीं बनाए हमारे रखें, नहीं किया। लेकिन आप मेरी बता मम्मी रहे हो कहती कि थी उन्हें इसका ही शौक सत्संग था, की। कह रहे उन्हें सत्संग का ही शौक था और उन्हें कोई शौक ही नहीं था। हमारे घर में तो बहुत सारी रामायण महाभारत सब चीजें थी, मेरी अम्मा ने मतलब अंधानुकरण नहीं किया। तो सब हाँ कहते थे कि भाई पढ़ो, तो मेरी अम्मा ने मतलब पढ़ के चली, वे पढ़ने का बहुत शौक था। और बड़े बड़े पंडित को वे मतलब तर्क करके हरा देती थी, कहते पंडित जी क्यों अब तक सबको धोखा देते रहोगे। वे तो बहुत अब आप चलो ज्ञानवान ना, थी। अब आप चलो, आपको आपकी दादी का मिलेगा आशीर्वाद, है ना? तो हाँ, बिल्कुल थोड़ा आप, थोड़ा चलने की कोशिश करती हूँ लेकिन कोई सुनता ही नहीं। मैं अपनी बहन से कहती हूँ मगर मैं अमृत का कलश लिए फिरती हूँ, लोग शराब के नशे में, कोई सुनता ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की अपने ससुराल में भी, लेकिन कोई सुनने के लिए एक शब्द भी तैयार नहीं होता है। लेकिन बेटा अब होगी अमृत तो को होगी। पीने वाले सारे नहीं होते, शराबी सारे होते हैं। जी हीरे जी की दुकान पे कोई एक आध चढ़ता है, सारे दिन में कोई एक चढ़ता है हीरे की दुकान, जी जी, लेकिन आप दुकानदार बिल्कुल सही दुकान कह रहे लेके हैं। बैठा रहता है ना, हाँ दुकानदार जी, हाँ दुकान जी। लेके तो बैठे रहो, बस फिर कोई भी मैं दिक्कत नहीं। सोचती हूँ चलो राज्य का हुक्म है, ये नहीं इनकी उसमें है, निस्बत नहीं है तो क्या करा जाए। फिर भी नहीं मुझे नहीं, कोई वो आएंगे नहीं होती। आएंगे। राज्य तुम्हारी धैर्य की परीक्षा लेते हैं, बिल्कुल राज्य संघ जाति सब देंगे, वहीं पर देंगे, लगे रहो। हाँ जी। बस मुझे ये रहता है कि अगर ससुराल वाले भी साथ चले तो थोड़ा इजी हो जाता है चलना। अब मैं यहाँ हाँ अकेली हूँ तो लेकिन सही उसके बात। लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। हाँ ये बात, अकेली हूँ ना, क्योंकि जाने करने में भी, कभी ये जाने मत कहो करने की भी हम कोई अकेले नहीं है। हैं, कभी ये मत कहो हम अकेले हैं, धनी तो हमारे साथ है ना बेटा। हाँ नहीं, ये तो है, ये तो बात है जी आपकी बिल्कुल सही। आप सबकी बातों कभी से वो, मुझे बहुत कुछ मिलता है। हो या ना हो, हाँ हम अकेले बहुत सारे। नहीं नहीं हाँ जी, हाँ हाँ नहीं, बिल्कुल। नहीं नहीं, अब अकेले नहीं हो आप दीदी। हाँ नहीं, आप सब हैं हमारे साथ, सुंदर साथ सब हैं, राजी हैं, सही बात है। अब मुझे मंथन से लगता भी जुड़े नहीं, अब तो रहोगे मेरे ना, को लगता है। राज्य साथ है मंथन तो से किसकी जुड़े जरूरत रहोगे तो पड़ती है। अपने साथ ही फील करोगे सबको, बस हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, आप सबका साथ मिलता था, आप सबकी बातें सुन के मुझे बहुत सुख मिलता है। वर्षा दीदी अच्छा आप जी, खिलवत प्रणाम। रूहों से जुड़ी हुई हैं उस ग्रुप से? खिलवत रूहों के ग्रुप से जुड़ी हुई हैं क्या? नहीं, नंबर ले लो दीदी, नंबर मैं नंबर वही लिख लीजिए। देखे नहीं, समय हाँ, खत्म। आप अपना नंबर दीजिए दीदी। मेरा नंबर है 999 एक मिनट, 999 259 259 19 19 40। 40 999 259 1940।